आज हम आपको सुबह के नाश्ते के लिए ऐसी चीज दिखाऊंगे। देखिए सुबह क्या खाना चाहिए। अगर ऐसा सब युवा सब लोग अगर खाना खाएंगे तो रोग बीमारियों से दूर रहेंगे और आप हनुमान बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, आप शिव की तरह बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे। सब लोग कहते हैं कि नाशे रोग मिटे सब पीरा, बलबुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार। लेकिन सुबह उठते मैगी, चाय, ऑमलेट, ककलेट, पिज्जा, बर्गर और न जाने पास्ता, नाश्ता, चास्ता, दास्ता क्या क्या खाते हैं, और वो दास्ता पास्ता चास्ता खाकर दास्तान बिगड़ जाती है और अपना समझिए कि दस्त ही बिगड़ जाता है। इसलिए हम आपको जो ये बता रहे हैं ना, ये हनुमान बनने की विधि बता रहे हैं, बलवान बनने की विधि बता रहे हैं, प्रज्ञावान बनने की विधि बता रहे हैं। हनुमान जी सुबह चाय नहीं पीते थे, राम जी नहीं पीते थे, बर्गर पिज्जा मैगी चाउमीन नहीं खाते थे, तो हम लोग क्यों खा रहे हैं? ये मूर्खता, ये विडंबना, ये नादानी दूर करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सीजनी फल लीजिए, ये नाशपाती, ये अंकुरित चना है। देखिए अंकुरित चना, ये जो खाएगा चना वो रहेगा बना। ये बादाम जो दिमाग के लिए, बल बुद्धि के लिए। ये दही है, घर का जमाया वो शुद्ध दही। ये अंकुरित मेथी, और इसमें चने में जो है वो मूंग है। देखिए ये छोटा छोटा मूंग है, ये सब अंकुरित है। ये मूली, सीजन का आप कुछ भी, अखरोट, बादाम, काजू मत भिगोइए, और अंजीर भी भिगो सकते हैं। अपने जितना आपको उपलब्धता हो सके अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ऐसा चीज खाएंगे, तब जाकर आप हनुमान बनेंगे, राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे। तब जाकर ऋषि मुनियों की तरह, वीर क्रांतिकारियों की तरह आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप बीमार रहेंगे, लाचार रहेंगे, कमजोर रहेंगे, तो आप अपने शरीर के लिए भार रहेंगे, तो इस सभ्यता समाज के लिए आप क्या कर पाएंगे, देश के लिए क्या कर पाएंगे, अपने कुल वंश के लिए क्या कर पाएंगे। और लड़कियों को एक विशेष संदेश है मेरा, इसलिए कि लड़कियां अधिक चटपटा खाती हैं। चटपटा खाने से क्या हो रहा है कि ये समझिए कि संतान उत्पन्न में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, बाधा हो रही है। वो सब हमारे जैसा खाएंगे अन्न वैसा उपजेगा मन, जैसा होगा हमारा आहार ऐसा ही होगा हमारा विचार, और ऐसा ही होगा हमारा संसार। प्रयास करिए सुबह सुबह के टाइम में खाली पेट घी पीजिए, 1-2 चम्मच घी ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए। ये सब अंकुरित जो हमने दिखाया, अंकुरित दालें, अंकुरित चना, अंकुरित मेथी, मूंग, जो भी आपको उपलब्ध है। बादाम को भिगो के 3 से 4 बादाम आप ले सकते हैं, और नाशपाती, मूली, खीरा, करेला, गाजर, ये सब खाइए पीजिए और मस्ती में जीवन जीजिए। क्योंकि जब बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हम लोग अपने काम के लायक नहीं रह जाते हैं। हमारा शरीर जब बीमार होगा, लाचार होगा, तो सारा घर परिवार, हमारा सारा दिमाग उसी बीमारी में ही लग जाएगा। हम अपने घर परिवार के लिए भार हो जाएंगे, इस संसार के लिए भार हो जाएंगे, बोझ हो जाएंगे। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है, ये गर्मी का सीजन चल रहा है, इसमें दही खाइए, मट्ठा, छाछ, लस्सी, ये सब उपयोग करिए। घर का बना हुआ शुद्ध मटके में रखा हुआ पानी पीजिए, और इस तरीके से जमीन पे पालथी मार के बैठिए। ये खाने की विधि है, नाश्ता की विधि है। इतना सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर में 2-4 रोटी, 5 रोटी खा लीजिए, रात में 7 बजे के पहले खा लीजिए। ये सब सब लोग जानते हैं क्या नुकसान करता है, क्या फायदा करता है, लेकिन करते नहीं। हम बस कहते हैं, करते नहीं है। प्रयास करिए। कल से एक आप लोगों को, सबको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, सब लोग अपने आप में एक ऐसा नियम, एक ऐसा अपने आप में एक समझिए कि प्रवण नियम बना लीजिए। प्रवण नियम जिसको कहते हैं, समझिए कि इस शब्द को मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, शब्द भाव जो है वो समझिए। इस तरीके से एक स्ट्रिक्ट नियम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रिक्ट नियम रखिए कि आप सुबह से, आज से ये संकल्प लेंगे और इस तरीके का आहार अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मन में, स्वस्थ इंद्रियों में ही ईश्वर का वास होता है। और जैसा खाया अन्न वैसा उपजे मन, जैसा होगा हमारा आहार वैसा ही होगा हमारा विचार, ऐसा ही होगा हमारा संसार। जब हम बीमार होंगे, लाचार होंगे, कमजोर होंगे, बुज़दिल होंगे, डरपोक होंगे, निकम्मे होंगे, तो हम घर परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने स्वयं के शरीर के लिए बोझ होंगे। ये धरती पे बोझ होंगे, समष्टि पे बोझ होंगे। हमारी अगर ये बात, ये डाइटिंग की क्रिया अगर समझ में आई, आपको अच्छी लगी, अब हनुमान जी का एक उदाहरण और दे देता हूं मैं। हनुमान जी इतना सारा काम किए, तो आप देखिए उनके आहार में क्या शामिल था। कंदमूल, फल आपने देखा होगा। कृष्ण सब अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। कृष्ण जी क्या खाते थे? माखन, मिश्री, दही, दूध, ये सब खाते थे ना। कृष्ण जी का जुड़ाव ही तो पूरा इसी पे है। शिव का देख लीजिए आप, उनका आहार, योग विद्या। शिव तो योग के दाता है, योग के जनक उनको माना जाता है। आदि योगी शिव से योग की शुरुआत हुई है। राम का आप देख लीजिए, राम जी क्या खाते थे? चाट, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी, पास्ता, ये सब तो खाते नहीं थे। हमारे किसी ऋषि मुनि, वीर वीरांगना, क्रांतिकारी ने सब नहीं खाया। कोल्ड ड्रिंक सब जानते हैं, सब नुकसान करेगा। आप पूछ लीजिए, किसी अंधे से पूछ लीजिए,
किसी बहरे गूंगे को दिखा के पूछ लीजिए कि फायदा करेगा नुकसान करेगा, सब एक शब्द में बोल देंगे नुकसान करेगा। सुबह की कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये सब बंद होनी चाहिए। चाट बर्गर पिज्जा चाउमीन रोग बढ़ रहे दिन पर दिन। मीट मांस ये जब से आया तभी प्रकृति पे ये खतरा मर रहा है। वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। हमारी बातों को देश शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।